नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजाज अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 8 जो कि होने वाला है हमारा ऑडिटिंग का, जिसके अंदर आज हम एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कोर्स सिलेबस है यूनिट 3 वाउचिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो यूनिट 3 है और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ MDU हो गया, BHU हो गया, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से आता है। बट ऑडिटिंग का ओवरऑल जो सिलेबस है वो यही है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो वाउचिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 7 लेक्चर्स हमारे आए हैं ऑडिटिंग में, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात करी थी ऑडिटिंग की, इंटरनल ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो अब देखिएगा, वाउचिंग सबसे पहले होता क्या है, आज हम ये समझेंगे मीनिंग ऑफ वाउचिंग। देखिए, बचपन में क्लास 11th में हम सब ने एक टॉपिक पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में जो हमें यकीनन याद नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड वाउचर्स। वाउचर्स क्या होता था? वाउचर्स क्या होता था पहले तो ये याद करना पड़ेगा हमें। दूसरी चीज़, एक चीज़ हमने देखी थी, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जिससे हमने अपनी अकाउंटेंसी की शुरुआत करी थी। याद है क्लास 11 में पहली बार कॉमर्स लेने के बाद अकाउंटेंसी की पहली ट्रायल क्लास में चैप्टर 1 पढ़ाया गया होगा आपको, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताया होगा टीचर्स ने आपको। तो एक बारी ज़रा उसको रिकॉल करते हैं। देखिएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या कहती थी? अकाउंटिंग प्रोसेस कहती थी हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है बिजनेस में ऑब्वियसली कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारी मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड है, यानी कि आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। पहले तो हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस हैं कौन सी, एंड देन वी नीड टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस। जो भी हमने आइडेंटिफाई करी है उन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। टीचर्स ने तो ये बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया था क्लास 11 में, और ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आगे समझाने का कोई मतलब या कोई तुक बनता भी नहीं था। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में आइडेंटिफाई करने और रिकॉर्डिंग के बीच में एक स्टेप आता है वाउचर प्रिपरेशन का। वाउचर प्रिपरेशन का ऐसा नहीं होता कि आपने आइडेंटिफाई करी ट्रांजैक्शंस और तुरंत बाद आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूं, ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो जाती हैं द मोमेंट यू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट स्टेप ये नहीं होता कि रिकॉर्ड करें, नेक्स्ट स्टेप होता है उससे रिकॉर्ड करने के लिए भी एक बेसिस या एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। रिकॉर्ड करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऐसे नहीं है कि वो बस बता दिया आपने उसे और वो रिकॉर्ड कर देगा। ओरली नहीं बताया जाता, रिटन में उनको ऑर्डर भेजे जाते हैं कि आपको ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट जो आप प्रिपेयर करते हैं जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ऑफ कोर्स ये याद होना चाहिए कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कहाँ होती थी? जर्नल में एंड अदर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, BR बुक, BP बुक, कैश बुक, ये सारी की सारी बुक्स जिसमें हम अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते थे, एंड ऑफ कोर्स जर्नल प्रॉपर। इन सब बुक्स में एंट्री जाने से पहले आपको वाउचर प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। तो यहां से ये जो स्टेप है मैं इसको यहां से उठा लेता हूं, इसको मैंने यहां से उठा लिया, वाउचर प्रिपरेशन। अब हमें अभी फिलहाल ये समझना पड़ेगा कि वाउचर प्रिपरेशन जो होता है वो क्या है। वाउचर क्या है ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। वाउचर होता है एक एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, एंटर्ड इनटू द बुक्स। बुक्स में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है वाउचर्स। अब वाउचर की जो प्रिपरेशन हम यहां करते हैं वही बेसिस होता है जिसके बेसिस पे आगे रिकॉर्डिंग की जाएगी, जर्नल की जाएगी, जिसके लिए हम सपोर्टिंग वाउचर्स बनाते हैं।
बेसिकली हम क्या बनाते हैं, सपोर्टिंग वाउचर्स, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बेसिस पर आगे चल के अकाउंटिंग की जाती है। सपोर्टिंग वाउचर्स एंड अदर अकाउंटिंग वाउचर्स। डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर वो अकाउंटिंग वाउचर में आ जाता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, इनवॉइसेस वो सपोर्टिंग वाउचर में आ जाते हैं। तो ये वाउचर्स बेसिकली जर्नल एंट्री करने से पहले बनाए जाते हैं, यानी कि चीजें रिकॉर्ड होने से पहले एक काम और होता है और वो काम है आपका वाउचर्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुई हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस का बेस वाउचर्स होगा कि नहीं? ध्यान से सुनो, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुई हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस का बेस वाउचर होगा। अगर मैं ये पता लगा लूं कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई है, अगर उस ट्रांजैक्शन का बेस वाउचर नहीं है, यानी कि हमने बिना वाउचर बनाए वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, यानी कि रिकॉर्ड करने वाले ने अपनी मन मर्जी से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, उसके पास तो कोई रिटर्न प्रूफ था ही नहीं, बोले तो कोई एविडेंस था ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये बहुत ही गलत चीज है कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग प्रिपेयर करते समय कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में या अदर बुक्स में और बिना वाउचर के आपने ये काम किया, वाउचर इज लाइक अ रिटन इंस्ट्रक्शन कि आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, और बिना इंस्ट्रक्शन करे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मींस कुछ घपला है। तो एक ऑडिटर का यही काम होता है, पता लगाना कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो बिना वाउचर के रिकॉर्ड करी गई हैं। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है वाउचिंग। वाउचिंग जो कि एक ऑडिटर परफॉर्म करता है। वाउचिंग इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑडिटर फाइंड आउट, ऑडिटर विल ट्राइज आउट टू फाइंड दोस ट्रांजैक्शंस विच आर बीइंग रिकॉर्डेड विदाउट द बेसिस ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स के बिना ये सब लिखवा दूंगा अभी, डोंट वरी, पहले समझो। वाउचर के बिना ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई जो कि गलत है, और एक ऑडिटर का यही काम है उन ट्रांजैक्शंस को पता लगाना। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से वेरी बेसिक जो अगर घोटाला होगा, स्कैम होगा, अगर कोई बहुत बड़ा स्कैंडल होने वाला है तो वो यहीं से ही पकड़ा जाएगा। तो ये समझ लो ये रूट कॉज है झूठी ट्रांजैक्शंस को पकड़ने का। अगर यहीं से ही पकड़ लिया तो चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी और बढ़ेंगी नहीं। तो वाउचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो एक ऑडिटर परफॉर्म करता है। सो आइए देख लेते हैं वाउचिंग का मीनिंग। आई होप जितना कराया होगा अब तक समझ आया होगा। और दोस्तों देखो, इतनी मेहनत से आपको मैं ये चीज़ें समझाता हूँ तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आने वाले फ्यूचर में मैं प्लान कर रहा हूँ लाइव आऊँ और लाइव आके आपके डाउट्स लूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक काम मेरे लिए करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मेरी वीडियोस कॉन्स्टेंटली वॉच करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन बिना चैनल सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं कुछ ले नहीं रहा आपसे, एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट मात्र है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। वाउचिंग, सो इट इज कंसर्न्ड विद एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस टू एसरटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एग्जामिन करना कि जो भी ऑथेंटिक एंट्रीज हैं, जो भी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड हुई हैं, क्या वो ऑथेंटिक हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं दोस्तों, वाउचर्स ही होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज एन इंस्पेक्शन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है कि एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस जो बुक्स में हुई हैं, मेड इनटू द बुक्स, और वो एविडेंस क्या है? वाउचर्स। सो वाउचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड बाय एन ऑडिटर टू जज द ट्रुथ ऑफ एंट्रीज। क्या एंट्री सच्ची हैं अपीयरिंग इन द बुक्स? कुछ लोगों ने इसमें डेफिनेशन भी दी है। जे.आर. बेटली बॉय ने कहा है वाउचिंग मींस टेस्टिंग द ट्रुथ, सच्चाई पता लगाना कि जो आइटम्स, जो एंट्रीज अपीयर कर रही हैं बुक्स में वो सच हैं या नहीं। डिक्सी ने कहा है वाउचिंग इज एन एक्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि जो वाउचर्स हैं, क्या वो आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये टेक्निक है जिसमें हम वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी, ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हुई हैं या सही तरीके से हुई हैं या नहीं। इससे ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे कुछ, आइए देख लेते हैं। पहला है ऑल द ट्रांजैक्शन विच आर कंसर्न विद द बिजनेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हैं क्या वो प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड हुई हैं। दूसरा, वेरीफाई करना कि उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंसेस अवेलेबल हैं। तीसरा, वाउचर सपोर्ट करते हैं लीगल वैलिड प्रूफ भी। कोर्ट में कल को अगर कोई जजमेंट जाती है, कुछ होता है, तो वहां पे आप इसे एज एन एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं। तो बिना ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो बिना वाउचर के करी गई है वो गलत है, उसको वहां से हटाना ये भी एक ऑडिटर का काम है।
वेरीफाई करना कि कोई फ्रॉड एंड एरर ना हो। ऑब्वियसली जब आप ऐसी चीज़ करेंगे तो अगर कोई गलत झूठी ट्रांजैक्शन होगी, फ्रॉड वे में की गई ट्रांजैक्शन, या कोई जरूरी नहीं कि फ्रॉड ही होता है, कोई गलती से हो गई होगी बिना वाउचर के, तो ऐसे एरर को भी पता लगाना। पांचवा है द वाउचर हैव बीन प्रोसेस्ड केयरफुली थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। तो इंटरनल चेकिंग भी हम इसमें देखते हैं, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर 7, 6 में, कि इंटरनल चेक्स क्या होते हैं, उनसे भी हम ये वाउचिंग के जो कि प्रोसेस होते हैं वो क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वो प्रॉपर मैनर में हुए हैं या नहीं। छठा, while recording the transactions whether distinction have been made capital and revenue items। कैपिटल आइटम्स के लिए वाउचिंग अलग होती है, रेवेन्यू आइटम्स की वाउचिंग अलग होती है, दोनों के अलग अलग वाउचर्स बनते हैं, क्या वो प्रॉपरली बने हैं या नहीं बने, एंड वेदर एक्यूरेसी हैव बीन ऑब्जर्व्ड व्हाइल टोटलिंग, कैरी फॉरवर्ड, रिकॉर्डिंग। वाउचर में हम अमाउंट्स वगैरह दिखाते हैं, उसके बेसिस पे ही एंट्रीज हुई हैं। पता लगे वाउचर में 2,500 दिखाया है और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते समय अकाउंटेंट ने 25,000 एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो अमाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एज सच एरर तो नहीं है, सीरियस एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये सारे काम हमारे वाउचिंग के दौरान साथ साथ साइमल्टेनियस देखे जा सकते हैं, जो एक ऑडिटर टास्क परफॉर्म करता है। आगे हमारा वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस।